ट्रेनर और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्सपर्ट, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की। जी हाँ, आपको रिलेशनशिप का मतलब अच्छी तरीके से पता है और रिलेशनशिप में सिंगल होना या कमिटेड होना ये सब भी आपको पता ही है। आप बोलेंगे जेनी मैम ये सब तो हमें पता है, लेकिन आज मैं आपके लिए क्या इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ वो ये है कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप मतलब कौन से अलग अलग तरीके होते हैं रिलेशनशिप में होने के। आप कहेंगे मैम अभी तक के तो हमने सुना है कि या तो सिंगल होता है कोई, या तो कमिटेड होता है, या तो फिर मैरिड होता है। लेकिन जी नहीं दोस्तों, उसके अलावा भी अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमें उसका वर्ड, जो एक्चुअल करेक्ट वर्ड होता है, वो हमें पता ही नहीं होता। तो आज मैं बस वही कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो आपको शायद ना पता हो और आज के बाद से पता चलने लगे कि ये भी रिलेशनशिप होता है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन बिना देर किए। सबसे पहला है फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, इस नाम की तो मूवी भी आ चुकी है, अगर आपने देखा होगा तो। अगर देखा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। दोस्तों, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स का मतलब होता है ऐसी दोस्ती जिसमें दो लोग म्यूचुअली, ठीक है, कोई भी कमिटमेंट में नहीं है, लेकिन काफ़ी सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है उनका। और उन दोनों को ऐसा नहीं है कि हमने सीरियस कमिटमेंट दे दी है, हम शादी करेंगे और बहुत तरह के प्रॉमिसेस कर दिए हैं, वैसा नहीं होता। काफ़ी कैजुअल रिलेशनशिप होता है जिसमें दो लोग अग्री होते हैं, म्यूचुअल रिलेशन होता है। एंड इसीलिए हम कहते हैं बेनिफिट्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ठीक है। सो समझ में आ गया ये किस तरह का रिलेशनशिप होता है। आई नो हमारे इंडियन कल्चर में ये सब अभी अभी सुनने में आ रहा है, लेकिन अब जब ये होता ही है तो इसका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स यानी कि ऐसा रिलेशन जो सेक्सुअल होता है और दो लोगों के बीच में म्यूचुअली डिसाइड होता है, ठीक है। अगला है ब्रोमांटिक। ब्रोमांटिक, अब ये वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा ब्रोमांटिक। इसे एक और तरीके से बोला जाता है जो कि है ब्रोमांस। अब ये ऐसा रिलेशन होता है जो लड़कों के बीच में होता है, ठीक है, इट्स बिटवीन मेन, जो बहुत ही क्लोज दोस्त होते हैं। अब मैं वो उस तरह का रिलेशन नहीं बोल रही, मैं कह रही हूँ जो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं, जिगरी यार होते हैं, चड्डी बड्डी होते हैं, और उस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं ब्रोमांटिक या फिर ब्रोमांस। ऑलराइट, सो उसमें कोई भी किसी भी तरह का प्यार, मतलब वैसा वाला प्यार नहीं होता, बस एक अच्छी दोस्ती होती है, पक्की दोस्ती होती है, चाहे वो दो लड़कों के बीच में हो या एक ग्रुप में हो, ठीक है। सो उसे कहते हैं ब्रोमांटिक या फिर ब्रोमांस। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, अब कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि कई लोग ना आपको चिढ़ाने लगते हैं कि यार तुम दोनों हमेशा, यूजुअली लड़का लड़की को, कि यार तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, तुम दोनों हमेशा साथ में लंच पर जाते हो, या फिर बाहर दिखते हो, या फिर शॉपिंग पर दिखते हो, राइट। लेकिन होता यह है कि दोनों के बीच में कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, दे आर जस्ट बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, राइट। तो उसे प्लस लड़कियों के साथ भी ऐसे रिलेशनशिप होती हैं, लड़के लड़के भी आपस में बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि जब लड़के लड़के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं तो वो ब्रोमांस हो जाता है, रोमांटिक होता है। लेकिन जब लड़कियां लड़कियां आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो, और या तो फिर लड़का लड़की बहुत अच्छे दोस्त हों, तब उसे कहते हैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, यानी कि क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, वो इस तरह की रिलेशनशिप होती है। नेक्स्ट है इनसेपरेबल। इनसेपरेबल, अब दोस्तों ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो लोग ऐसे दोस्त हैं जो एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते, राइट। ऐसा होता है, हम देखते हैं। इनफैक्ट मेरे तो ऐसी एक दोस्त है, जिसकी एक दोस्त है, वो हर वीकेंड पे वो लोग साथ में ही रहते हैं। मतलब साथ में अगर आउटिंग प्लान करना है तो वो दोनों साथ में रहेंगी, ठीक है। कहीं डिनर पे जा रहे हैं या लंच पे जा रहे हैं तो दोनों साथ में रहेंगी। तो
उस दोस्ती को कहते हैं इनसेपरेबल, लेकिन वहाँ पे किसी और भी तरह का मतलब कोई वैसा प्यार मोहब्बत इश्क वाला नहीं होता। इट्स जस्ट दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे आर इनसेपरेबल। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी दोस्त है या ऐसा कोई दोस्त है तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी। सो इनसेपरेबल यानी हमेशा साथ में रहते हैं, दे आर टुगेदर ऑल द टाइम, इसीलिए उन्हें इनसेपरेबल कहा जाता है उस रिलेशनशिप को। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्लेटोनिक। प्लेटोनिक एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अफेक्शन, बहुत ही केयरिंग होना, चाहे वो आप किसी लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो। भाई दो लड़का लड़की भी दोस्त हो सकते हैं, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में, ठीक है, वो कोई सीरियस या कोई इश्क मोहब्बत वाला रिलेशन नहीं होता। बस उसमें बहुत सारा अफेक्शन होता है, बहुत सारा केयर होता है, सामने वाले के लिए बहुत सारी इज्जत होती है, बहुत रिस्पेक्ट होता है। उस रिलेशनशिप को प्लेटोनिक रिलेशनशिप कहा जाता है, ठीक है। तो कई बार हमारी सोसाइटी में ऐसा बोल दिया जाता है कि अच्छा इन दोनों के बीच में बहुत लगाव है ना, बहुत अटैचमेंट है, वो बहुत केयर करते हैं, मे बी शायद इन दोनों का चक्कर चल रहा है। ऐसा नहीं होता। तब आप कह सकते हैं कि नो, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज प्लेटोनिक रिलेशनशिप, ऑलराइट, व्हिच इज फुल ऑफ केयर एंड अफेक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट है वन वे रिलेशनशिप। वन वे रिलेशनशिप, अब ये इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब दो लोग रिलेशनशिप में हो, सुनिए ध्यान से, दो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन एक ही इंसान सारे एफर्ट्स डाले जा रहा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, वही निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वही पूरी मेहनत कर रहे हैं, और सामने वाले को इतना इंटरेस्ट नहीं है या सामने वाला इतना दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा, ठीक है, तब उस रिलेशनशिप को वन वे रिलेशनशिप कहा जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और आप भी मतलब कोशिश किए जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप सामने वाले से पूछ लें कि भाई आप इंटरेस्टेड हैं कि भी नहीं, नहीं तो फिर आप मूव ऑन कर जाएं, राइट। लेकिन यूजुअली ऐसा अगर आपने देखा होगा, पुराने ज़माने में बोलते थे ना कि मैं तो बस निभा ही रहा हूँ या तो मैं तो बस निभा ही रही हूँ, उसे आप वन वे रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक ही इंसान एफर्ट्स डाले रहता है। ऑलराइट, समझ में आ गया। नेक्स्ट है नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स, इसका मतलब होता है जब आपकी या तो दोस्ती हो किसी से, या तो फिर आप शायद रिलेशनशिप में थे किसी के साथ और अभी करेंटली आप उनसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो फ्रेंड ने या फिर वो आपके लव्ड वन ने, जो एक्स थे, उन्होंने आपको हर्ट करा हो, या तो आपके दोस्त ने ऐसा कुछ कर दिया हो जिसकी वजह से आपको बुरा लग गया हो, तब आप कहते हैं कि नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने परसों ही अपनी एक फ्रेंड को कहा कि अरे आर यू गाइस स्टिल सीइंग ईच अदर, मतलब मैंने उनसे पूछा क्योंकि सब उनकी बातें करते थे, तो उसने बोला नो वी आर नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। सिंपल, ठीक है, जब आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते तब आप कहते हैं नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म्स। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड, इसका मतलब ही आपको समझ में आ रहा है कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मुझे नहीं पता दैट दिस इज़ रिलेशनशिप, मैं क्या हूँ, मैं रिलेशनशिप में हूँ या नहीं हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, आई डोंट नो, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तब आप इस टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे दैट आई एम सिंगल, आप ये भी नहीं कह सकते दैट आई एम कमिटेड। ऑलराइट, सो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, आप तब इस फ्रेज का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है इलिसिट। अब ये ध्यान से सुनिए, इलिसिट का क्या मतलब होता है। इलिसिट एक ऐसा रिलेशन है जो सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। अब समझ लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को क्या हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट कर सकती है? नहीं करती, राइट। वो अच्छा नहीं लगता, अच्छी सुनने में भी अच्छा नहीं लगता हमें कि अरे दोनों शादीशुदा हैं लेकिन उनका किसी और के साथ ही चक्कर चल रहा है, तो उसे इलिसिट रिलेशन कहा जाता है, जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती।
ठीक है। सो अब आपको समझ में आ गया कि इलिसिट रिलेशनशिप किसे कहते हैं, अभी तक हमें नहीं पता होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है, जो आजकल होते ही हैं लेकिन हमें उनके एग्जैक्ट करेक्ट वर्ड पता नहीं होते। तो आई होप आपको ये लेसन पर से समझ में आ गया होगा, और आज के बाद से अगर आपके सामने कोई ऐसे टर्म्स बोलेगा भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हर जगह पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पर। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप इसमें से कौन से रिलेशनशिप में है, या तो फिर आपने इसका कौन सा आपका फेवरेट टर्म लगा है। ठीक है, मैं जल्द मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ। टिल देन, keep practicing, keep smiling, and take care. Bye.